Assalamualaikum dear students. Today our topic is My Mother at 66. The poem written by Kamala Das. Subject General English. Class 10th. I'm your teacher Bilal Amallah. So this poem I will discuss first the introduction of the poem. My Mother at 66 is an emotional poem that describes a daughter's feelings towards her mother. Kamala Das has written this poem. She is an acclaimed Indian woman, writer in English. She expresses her concern over the mother's aging in this poem. Through the lines of this poem, the poet has poured her fear of losing her mother as a daughter. This is a confessional poem that presents the common feelings daughters have for their mothers. In this regard, this poem is a representational work. So, ये जो पोएम है ये कमला दास ने लिखी है, जो एक इंडियन पोइट है, क्योंकि उसने एक रिलेशन जो एक बेटी और उसकी माँ के दरमियान होता है इसको बयान किया है। क्योंकि जब एक माँ बूढ़ी हो जाती है और बेटी के लिए उसकी फिक्र वो बढ़ जाती है और बेटी अपनी माँ की परवाह ज़्यादा करती है, उसको हमेशा उसकी याद सताती है, वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती। She expresses her concern over the mother's aging in this poem. जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब इसकी एज बढ़ जाती है, तो एक अलग फीलिंग एक बेटी के दिल में पैदा हो जाती है। Confessional poem, style of a poem in which the relationship, personal relationship जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब पोएम की ओर आ जाते हैं कि पोएम में क्या जो समरी दी गई है इसमें क्या लिखा है। क्योंकि पोएम जो है इट वाज अ फ्राइडे मॉर्निंग, यानी शुक्रवार की सुबह थी। The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. जैसे कि लिखा गया है, My Mother at 66 is a poem that confesses a daughter's fear of losing her mother. यानी ये जो मदर एट 66 है, जिसमें एक बेटी के अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि वो अपनी माँ को ना खोए। ये डॉटर यहाँ पे कौन होती है? पोइट होती है, कमला दास होती है, पोइट। इज सरप्राइज टू रियलाइज दैट हर मदर इज एजिंग। वो हैरान हो जाते हैं कि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी हो जाती है। उम्र उसकी जो है वो 66 साल की थी। मदर एट 66, यानी जब उसने अपनी माँ को देखा 66 साल की एज में, it is surprised to realize it. Secondly, she notices how the rest of the world appears young and energetic. पहली जो बात है वो देख रही है कि उसकी जो माँ है वो 66 की एज, 66 साल की थी। वो माँ की उम्र 66 साल की थी और वो उसको खौफ होता है, डर होता है कि अपनी माँ को ना खोजे। और दूसरी जो चीज़ वो नोटिस कर रही है वो है कि वर्ल्ड जो है इसमें यंग, जवान और एनर्जेटिक चीज़ें वो देख रही है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू हर मदर हु कंटिन्यूज टू एज। यानी उसकी माँ की उम्र बढ़ जाती है। थर्डली, और तीसरी जो पॉइंट है, द पोइट
express her apprehension over losing her mother if the old woman dies. यानी तीसरी बात यह है कि जो पोइट है कमला दास है, उसको डर है, उसको खौफ है कि वो अपनी माँ को खो न जाए, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ जाती है. Finally, the poet says how she hides her true feelings and smiles outwardly. और पोइट जो है कमला दास है, किस तरह वो जो असली, जो सच्ची, जो फीलिंग है उसके अंदर, वो उनको कैसे छुपा रही है अपनी माँ के सामने, और किस तरह वो हंस रही है. She wishes to show her love for her mother. क्योंकि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती थी. The poem is the confessor of feelings in this poem. She describes her feelings for her mother while traveling in a car. पोएम जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स को जाहिर करती है, इनके बारे में कहती है. वो कहती हैं हर फीलिंग्स फॉर हर मदर, कि उसकी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए उसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं. जब वो ट्रेवल कर रही थी, सफर कर रही थी कार में, जब वो अपनी माँ के पास आई थी एक विजिट करने के लिए. The poet looks at her mother's face and realized that her mother had grown old. जब वो अपने माँ के चेहरे पे देखती थी ना, जब बूढ़ी हो जाती हैं हमारी माएँ भी, तो हम उनके चेहरे पे रिंकल्स देख रहे हैं. उनका जो चेहरे की शेप, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो चेहरे की शेप बदल जाती है. तो इसी तरह उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा. तो उसको डर पैदा हो जाता है कि उसकी माँ मर जाएगी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है. वो जज्बाती हो जाती है और कोशिश करती है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपना थॉट, अपना आइडिया, अपने सोच बदलने की. और वो अपनी गाड़ी से, अपनी कार से बाहर की ओर देख रही है कि कितना खूबसूरत मंजर है, ट्रीज हैं, सीनरी हैं, बच्चे खेल रहे हैं. और जो ट्रीज और जो बच्चे हैं वो जो खेल रहे हैं, वो जाहिर कर रहे हैं फ्रेशनेस को, यूथ को. लेकिन उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है. बच्चे बाहर खेल रहे हैं, खूबसूरती है, फ्रेशनेस ऑफ ट्रीज है, लेकिन जब अंदर अपनी कार में देख रही उसकी माँ जो है, शी लुक्स ओल्ड एंड फ्राइल. और फाइनल पार्ट जो है पोएम का, आखिरी पार्ट जो है, इसमें पोइट क्या कह रहा है, पोइट जो है वो क्या कह रही है. The poet expresses her fear of losing her mother to death. इन्हें उसको डर होता है कि उसकी माँ उसको अलविदा कहेगी, मर जाएगी, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी. Losing her mother. Even as a young girl, the poet had similar feelings and fears. She was so afraid of losing her mother that she would never leave her for a moment. उन्हें इतना डर उसको अंदर पैदा हुआ था कि वो अपनी माँ को
अलग अपने से नहीं होना चाहती, उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती। द पॉइंट इवन एज अ ग्रोन अप डॉटर experiences similar emotion, however she can hide her fear, she smiles at her mother। क्योंकि जो फीलिंग्स उसके अंदर हैं अपनी माँ से जुदा होने की, कि वो सोच रही है कि अब हमेशा के लिए उसकी माँ उससे अलविदा हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्माइल कर रही है अपनी माँ की तरफ देखकर। She tries to express her love and affection to her aging mother। वो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो एक्सप्रेस करना चाहती हैं अपनी माँ के सामने। तो एज द पॉइंट गुड्स बिट्स गुडबाय। तो कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है? स्टाइल ऑफ पोइट्री दैट इज पर्सनल, यानी पर्सनल पोइट्री जिसको हम कहते हैं। ऑफन मेकिंग यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेटर, it is a branch of modernism that emerged in the US in 1950s। और juxtaposition जो contrast होता है is a literary technique that places two unlike things next to one another। ठीक है, तो ओवरऑल मैं जो अब कहूँगा कि जो पोएम है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं इस तरह बताऊंगा क्या क्या है। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, द पोइट वॉज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। यानी आखिर पे मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लूँगा। ये जो पोएम है, एक फ्राइडे यानी शुक्रवार की सुबह थी। शायरा कार में सवार हुई कोचिन के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी। उसकी 66 साल की माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। इस तरह से आपको पोएम याद रहेगी, क्योंकि मैं इसको अब क्लोज करने जा रहा हूँ। तो ये जो पोएम है, तो मैंने कहा आपको कि पोइट जो हैं वो अपनी माँ को अपने साथ कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ले जा रही हैं, जबकि उसकी माँ की उम्र 66 साल की थी और ये शुक्रवार का दिन होता है। तो इसके बाद शायरा ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया। जब गाड़ी चला रही थी तो अचानक उसने अपना सर घुमाया, अपनी माँ को देख रही थी। इसने देखा कि उसकी माँ ऐसे लग रही थी जैसे कोई मरा हुआ शख्स हो। यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, जो क़ुव्वत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसने भी ऐसा ही पाया इसमें कि एक मरा हुआ शख्स है। शायरा के मन में एक उदासी बड़ा ख्याल बराया कि जब इंसान अपनी माँ को, अपनों को मायूस देखता है, उनकी एज जब उम्र जो है वो बढ़ जाती हैं तो इंसान मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। तो इसके साथ लेकिन जल्दी ही उसने इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। लेकिन वो सोच रही थी कि उसकी माँ अब मर जाएगी, तो वो सोच रही है कि उसने अपने जो ख्याल है, जो थाट है, अपने मन से निकाला और दरख्तों की तरफ देखने लगी। और वो बाहर अपनी कार से दरख्तों की तरफ देखने लगे जो तेज़ रफ्तार से भागते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी जो दरख्त दिखाई दे रहे थे। इसने देखा कि बच्चे अपने घरों से बाहर खुशी खुशी भाग रहे थे। और साथ ही हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद शायरा ने स्कूटी जांच करवाई। कुछ गज दूर खड़ी हुई अपनी माँ की तरफ इसने एक बार फिर देखा, अपनी माँ की तरफ एक बार फिर देखा। माँ बहुत पीली और कमज़ोर लग रही थी, लेकिन शायरा ने अपनी माँ से सिर्फ इतना कहा, जल्दी ही तुमसे दोबारा मिलूंगी। तब वो मुस्कुराती ही रही, इसके सिवा इसने कुछ नहीं किया। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, ये थी पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला।